का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य से बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं, लेकिन उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। इस वजह से आप खर्चीले कम हैं और खर्चीले कम होने के कारण मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। हॉटलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। माइंडलाइन आपकी मंगल से इनिशिएट हुई है और वेब फॉर्म में होकर चल रही है, अप्स एंड डाउन मोमेंट में है ये। ध्यान भटकता है, कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। 1 घंटे भी सही से ये पढ़ नहीं पाते हैं। जब पढ़ने बैठते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान भटकते रहता है इनका। इस वजह से कोई भी काम सही ढंग से इनसे नहीं हो पाता है। मंगल से जब आपकी माइंडलाइन इनिशिएट होती है, अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन ना कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं गलत चुनते हैं। इनिशियल लाइफ जो इनकी होती है वो संघर्ष में बीतती है। इनके जीवन में सबसे अच्छा बदलाव आने जा रहा है 46 के बाद से। उससे पहले संघर्ष है लेकिन सफलता भी है। माइंडलाइन, माफ कीजिएगा, लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी और गोलाई में ये विनस माउंट को घेर भी रही है और साथ ही ब्रांचेस भी निकल रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ास करके उन्हीं क्षेत्रों में ये लोग जाते भी हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे हैं। साथ ही ब्रांचेस निकल जाएं, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है और अच्छा बिजनेस भी करते हैं। 1 लाख लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो आपकी मदद नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे दोनों बातें लागू होती हैं। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से। 28 ईयर्स के बाद ही आपको सफलता मिलने के आसार हैं, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन टाइम है वो 28 ईयर के बाद आता है। राहु से जब आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों के जीवन में जो बदलाव आता है वो अचानक से आता है। आपने कुछ अच्छा किया, आपकी कर्म की दिशा बिल्कुल सही है, तो एकदम से जैकपॉट सिस्टम की तरह आपका जीवन बदल जाता है। मान लीजिए अभी आपके पास हज़ारों हैं, लेकिन हो सकता है अगले मंथ लाखों या करोड़ों आ जाएं। ये तरक्की आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा देता है, लेकिन इसके लिए कर्म की दिशा सही होनी चाहिए। वहीं यदि आप किसी गलत दिशा की तरफ जाते हैं, ये आपको आपके लेवल से नीचे अचानक से गिराता है। ये संभलने का मौका नहीं देता है। इसी वजह से जब राहु आपको रूल कर रहा हो या आपकी लक लाइन राहु से इनिशिएट हुई हो, तो हर कदम को फूंक फूंक के रखना चाहिए। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा स्पेस लिए हुए है बढ़िया से, लेकिन हल्का सा ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ। तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और ख़ास करके मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता है। आपके जो बच्चे होते हैं या जो लाइफ पार्टनर होते हैं, उन्हें लगता है आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी भी इस बात का एहसास उन्हें होने नहीं देते, जताते नहीं हैं। जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ सैटर्न का माउंट दिखाई दे रहा है। सन माउंट भी ठीक है, लेकिन हल्का सा दब गया, सफलता में देरी। अपनी बातों को आप सही से कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत अभूतपूर्व है, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद रहने के चांसेस बनेंगे। मनभेद नहीं होगा, लेकिन मतभेद रहेगा। किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे के साथ आप एग्री नहीं करोगे।
छोटा सा ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी। नेशनल से ज़्यादा नेशनल फेम आपके हाथ में उतना स्ट्रांग नहीं है, मध्य में है, तो दोनों थोड़े बहुत दोनों फेम मिलते हुए दिख रहे हैं। बहुत अच्छी हथेली नहीं है, करोड़ों अरबों वाली हथेली नहीं है, लेकिन ठीक है, बढ़िया हथेली है। ट्रायंगल है, पद मिलने के आसार हैं। लकलाइन बढ़िया है आपकी। इस तरह से जब इतनी पतली लकलाइन होती है और इतनी खूबसूरत होती है, पैसा बहुत देती है ये, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। 28 के बाद ही आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। लकलाइन भी आपका उसी तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक काम करते हैं, इस वाइज पहले एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन सभी अमाउंट मैंने बताए नहीं है, तो पहले अमाउंट्स बता देते हैं। इन मास आपका हल्का सा वीक है, खान पान का ध्यान रखिए, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, मेजर नहीं लेकिन थोड़े बहुत आ सकते हैं। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट पे जब यहाँ पे क्रॉस बन जाता है, ऐसे लोगों के अंदर अनावश्यक तौर पे वजह नहीं होती है कोई ख़ास, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। इन्हें लगता है ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा नहीं होगा। अवसाद में जल्द चले जाते हैं, डिप्रेशन में जाने के इनके चांसेस बनते हैं। तो अपनी सोच को, ये आपके प्रेजेंट जो हालात हैं उसको बयां करता है ये क्रॉस। अभी जब भी आपका दिमाग नेगेटिव थॉट्स की तरफ भागे तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना है उसको, अपने दिमाग को बैलेंस रखना है और बिज़ी रखिए। ऐसे लोग जितना बिज़ी रहेंगे, चाहे जो भी एक्टिविटीज़ आपको पसंद है एक्टिविटी, उसमें अपने आप को बिज़ी रखिए, ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। मार्स माउंट आपका ठीक है। अपनी पसंद के लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छे से उन्हें वेलकम करते हैं, जिन्हें आप नहीं पसंद करते। आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। अट्ठारह में जीवन को नई दिशा मिली है। 19.5 में इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। 20.5 में जीवन को अगेन नई दिशा मिली है। 21 में या तो रिश्ता तय हुआ है या इश्यूज आए हैं। ट्वेंटी 24 में आभासी तौर पे खुशी मिलती हुई दिख रही है। देन 26 में भी छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। 27 में इश्यूज जनरेट होता हुआ दिख रहा है, कोई ना कोई समस्या आ रही है। 28 में शादी होने के आसार हैं। लव और अरेंज दोनों है, दोनों क्योंकि एक ही लाइन है, रिश्ता तय होगा, लेकिन जहाँ भी रिश्ता तय होगा आपकी पसंद से होगा। ट्वेंटी 30 उतना अच्छा नहीं जाएगा। 31 में बड़ा ऑफशूट है, बड़ा चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज आता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। 33 में बड़ा ऑफशूट है, लेकिन साथ ही इश्यूज भी लगातार चल रहे हैं। 34 में ऑफशूट है, 35 में ऑफशूट है, 35.5 में बड़ा चेंज, पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन आपकी आउटर पार्ट से इनिशिएट हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑफशूट्स हैं, लेकिन समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। ये 36 का चेंज है। 39 में भी ऑफशूट है, 43 में भी ऑफशूट है, 46 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बड़ा चेंज होता हुआ इस एज में दिख रहा है। 46 में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और उसके बाद से राहु की लाइंस भी नहीं है, डिस्टर्बेंस भी नहीं है, समस्याएं भी नहीं है, लेकिन इससे पहले समस्याएं हैं। और ख़ास करके अभी तो फ़िलहाल आपको कामयाबी मिलती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन 26 में छोटा सा ऑफशूट है, तो छोटी सी खुशी कोई मिलेगी। लेकिन 27 में इश्यूज़ आ रहे हैं। 28 में अरेंज और लव दोनों मैरिज शो हो रहे हैं, जो भी होगा अपनी फैमिली के और आपकी रजामंदी से होगा। उसके बाद इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं। और देन 30
1 में बड़ा ऑफशूट है और सबसे अच्छी लाइफ आपकी 46 के बाद से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। अब आपके इस सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, करियर की बात की जाए तो आपकी हथेली को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन क्लास ग्रेड 3 जो होते हैं, जैसे क्लर्क ग्रेड के जो जॉब होता है, उसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, वो सही रहेगा। उससे ऊपर का नहीं, दिक्कत है, नहीं हो पाएगा फिर। नहीं, मांगलिक का कहीं कोई निशानी नहीं है, मांगलिक है ही नहीं आप, ये फालतू की चीज़ें हैं। हाँ, बस इतना रहेगा कि आपस में बनेगी नहीं, मनमुटाव नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ मतभेद रहेगा, मनभेद नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी। बट होता है ना कि किसी पॉइंट को लेकर के आप दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करोगे, वो मैटर बिल्कुल डिफरेंट होता है। मांगलिक बिल्कुल भी नहीं है आप। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गया है। ठीक है, बाय।